अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कुछ ही दिनों पहले आप सबको पता है कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, जिसमें 2 अलग-अलग जगहों पर पाकिस्तान आर्मी के अब तक की सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं। 7 जवान हमारे जो है वो शहीद हुए केपीके के अंदर। एंड कल परसों ही दोबारा से एक और वाक़या बन्नू के करीब पेश आया, जहाँ पर दहशतगर्दों ने एक मिलिट्री कॉन्वॉय को रात में अटैक किया और 12 हमारे जो सोल्जर्स हैं वहाँ शहीद हो गए। मतलब कि 1 हफ्ते से भी कम टाइम के अंदर हमारा जो टोटल कैजुअल्टी रेट है वो 20 जवानों को क्रॉस कर गया। 20 जवान हमने जो है वो टेररिस्ट अटैक्स के अंदर खो दिए, जिसमें मोस्ट नोटेबली स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के मेजर अदनान शहीद भी शामिल थे, जिनकी वीडियो जो है वो आप सब ने देखी होगी, किस तरह से बहादुरी और जुर्रत के साथ उन्होंने अपने टीममेट को बचाया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो खुद अपनी जान की बाजी जो है वो हार गए। तो ये जो पूरी सिचुएशन है ये पूरी कौम के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही है, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। कोई बंदा इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में हमारे इतने सोल्जर्स शहीद क्यों हो रहे हैं। अगर कैजुअल्टी रेट इतने बड़े नंबर में है तो इसका क्लियरली ये मतलब है कि जो हमारी एंटी टेररिस्ट पॉलिसी है, किस तरह से हमने इन दहशतगर्दों को डील करना है, उसके अंदर कोई मिस्टेक है, उसके अंदर कोई गैप है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, और अगर आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो उस तरीके को हम अपनाना नहीं चाह रहे। ये जो पिछले 1 हफ्ते से कम टाइम के अंदर हमने 20 अपने जवान जो है उनको लूज किया है, वो शहीद हुए हैं। इस दफा चेंज क्या था कि जो पब्लिक सोशल मीडिया के ऊपर बैठी है वो बहुत ही ज्यादा मुतहरिक थी, और उन्होंने डायरेक्टली इसको रिस्पॉन्ड किया है। पिछले 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है कि इसका जो रिस्पॉन्स है, जो हमारे इतने सोल्जर्स शहीद हुए हैं, इनका रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ एयर स्ट्राइक से देना चाहिए। और ना सिर्फ एयर स्ट्राइक्स जो है अपने मुल्क में होनी चाहिए, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान के अंदर होनी चाहिए, काबुल के अंदर होनी चाहिए। जहां जहां पर भी पाकिस्तान अगेंस्ट जो एलिमेंट्स है वो मौजूद है, चाहे वो काबुल है, चाहे वो कोई भी सिटी है अफगानिस्तान का, उसके अंदर एयर स्ट्राइक्स होनी चाहिए। और ये एक दफा नहीं होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, हफ्ते में 2-3 दफा होना चाहिए, ताकि एक डेटरेंस एस्टेब्लिश हो जाए, एक डर बैठ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के पास अगर एयर पावर क्रेडिबल है तो हम उसको पूरे एक्सटेंट तक यूज करेंगे। अफगानिस्तान के पास इस टाइम के ऊपर 0.01% कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमारी एयर पावर को किसी तरीके से भी रोक सके। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अफगान एयरफोर्स जो है वो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है। यही अगर इनके पास कोई एक फाइटर प्लेटफॉर्म भी होता जो कि इनको यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रोवाइड किया होता तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाता, और हमें इनकी एयर स्पेस तक एक्सेस जो है वो उस तरह से नहीं होता जो कि हमें अब इस टाइम के ऊपर है। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम पूरे तरीके से अनकंटेस्टेड अफगान एयर स्पेस के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। हमारे यूएवीज, हमारे ड्रोन्स, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट बगैर किसी थ्रेट के अफगान एयर स्पेस को यूज करके अफगान टेरिटरी के ऊपर स्ट्राइक्स को कंडक्ट कर सकते हैं। ये अगर इतना बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को इस टाइम के ऊपर मैसर है तो इसको हमें पूरे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। एंड ये किस तरह हम लोग कर सकते हैं उसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। ये जो पिछले कुछ दिनों में वाकयात हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से सोल्जर्स लूज किए गए हैं, इस चीज ने बहुत एक सख्त रिस्पॉन्स जनरेट किया सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने हमारे जितने भी हैंडल्स हैं उन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया किसी तरह से। ये जो कैंपेन है पाकिस्तान एयरफोर्स को इस्तेमाल करके इन टेररिस्ट ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने की, ये कैंपेन चलती रहे। लोगों ने इस कैंपेन के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये कैंपेन चल रही है, और इसका कहीं ना कहीं हमें एडवांटेज देखने को ये मिला कि कल रात तकरीबन 2 बजे के करीब बाका खेल के इलाके में, जो कि बन्नू के एरिया में वाक़या है, वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया। 2 से 3 जगहों पर ये एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट हुई। एंड सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर दूं कि इन स्ट्राइक्स के अंदर किसी भी किस्म का कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ, किसी भी शहरी को, किसी भी बेगुनाह को यहाँ पर कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई जान नहीं गई। इन एयर स्ट्राइक्स के अंदर टेररिस्ट और इनके जो मास्टरमाइंड है वो बड़ी तादाद में मारे गए हैं, जिसकी वजह से ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं जो कि कल रात को की गई हैं ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी। लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये अब सिर्फ 1% प्रोग्रेस है जो कि हमने की है, और 99% जो प्रोग्रेस अभी रहती है वो हमें अभी अंडरगो करनी है। और वो किस तरह से करनी है कि अपनी टेरिटरी में एयर स्ट्राइक्स के साथ साथ क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अफगान टेरिटरी के ऊपर जब तक हम एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट नहीं करेंगे, जो इन टीटीपी जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मेन जो कमांड स्ट्रक्चर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है उसको टारगेट नहीं करेंगे, जहां पर इनकी बेसिकली सारी हायरार्की मौजूद है, इनकी जो अपर कमांड है वो मौजूद है, चाहे वो अफगानिस्तान के किसी भी एरिया में है, काबुल में है, खोस्त में है, पक्तिका के अंदर है, इनके ट्रेनिंग सेंटर्स, वेपन डिपो, इन सब को हमें ढूंढ कर न्यूट्रलाइज करना है,
है, डिस्ट्रॉय करना है, और इस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए किसी भी स्टेट के ऊपर, किसी भी मिलिट्री के ऊपर उनकी पब्लिक का जो प्रेशर है वो होना लाजमी है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया जाए और एक हाई इंटेंसिटी के साथ किया जाए, तो हमें सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस शोकेस करनी होगी। हमें अपने इस मौकफ को स्प्रेड करना होगा कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो अब अपने सोल्जर्स की शहादतों को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक साथ अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर हम एकजुट होकर इनको बताएंगे कि अब इन टीटीपी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट में हमें एक डिसाइसिव एक्शन चाहिए, तो ही हम अपनी मिलिट्री को, अपनी एयरफोर्स को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर घुसकर इन मुल्क दुश्मन अनासर का सफाया किया जाए। अगेन मैं यहाँ पर इस चीज को हाईलाइट करूंगा कि आपका सोशल मीडिया पर जाकर इस चीज को हाईलाइट करना, इसके ऊपर जोर देना, और जो कोई और इस बात को कर रहा है उसको सपोर्ट करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं रियासत को बताने के लिए कि अब दहशतगर्दी के साथ कोई अमन बातचीत, अमन मुआहदा नहीं होगा, बल्कि आसमान से कहर ढाकर अब इस गलाजत का सफाया करना होगा। उम्मीद है कि तमाम बातें यहाँ पर क्लियर हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो काइंडली आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।